नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ आपके इलाके में रहने वाली हैं, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है और कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, कहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना है। तो देखेंगे कि जो गुजरात में अरब सागर की जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं और आज 6 तारीख है और संभवतः मान के चलिए कि आपको लगभग, जहाँ तक हमारा मानना है कि कल मानसून की वीडियो मिल जाने की उम्मीद है और उसका बारे में अपडेट दे देंगे कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन संभवतः कल मिल जानी चाहिए और उस पर काम चल रहा है। लेकिन कल के बाद ऐसा हो सकता है कि 8 को भी चला जाए, कल थोड़ा सा ये सिस्टम हो सकता है। तो देखिए यहाँ से जो ये और जो अरब सागरी हवाएं हैं राजस्थान के ऊपर यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। मानसून के भी आगमन में लगभग अब आज 6 तारीख है, लगभग 14-15 दिनों का और समय बचा हुआ है। मानसून अंडमान महासागर में पहुँच जाएगा। केरला वगैरह में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हवाएँ हैं अरब सागरी ही चल रही हैं। कल देखेंगे तो कल भी अभी फ़िलहाल और अरब सागर की हवाएं जो है लगातार चलेंगी। अभी फ़िलहाल कहीं पर भी किसी तरह की कमी आने की संभावना नहीं है। अरब सागरी अगर हवाएं हो गई या कोई भी हवाएं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगा। एवं 8 तारीख का भी देखेंगे तो पूरे देश में जो है पूर्वी हवाएं बंद होकर के कुछ पश्चिमी हवाओं का प्रचलन रहेगा। तो जब पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी तो जो क्लाउड्स वगैरह बने हुए हैं अभी तो मानसून जैसा माहौल लग रहा है और रुक रुक करके कई इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा भी हो रही है। हालांकि भले ही बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन ये वर्षा जो है कुछ इलाकों को नुकसान भी पहुंचा रही है। चलेंगे 9 तारीख के आसपास, तो 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो पूरे देश में अरब सागरी हवाएं चलेंगी और पश्चिमी हवाओं का कोई रोल या कोई प्रभाव नहीं रहने की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी हवाएं यहाँ पर फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने की संभावना नहीं है। साउथ में चलेंगे तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। चलेंगे 10 तारीख के आसपास, तो 10 के आसपास भी देखेंगे तो अरब सागर हवाएं ही चल रही हैं। इवन 11 तारीख के आसपास देखेंगे तब जा करके यहाँ पर अरब सागरी हवाएं तो चली रहेगी, लेकिन पश्चिमी हवाएं अब यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। यानी कि 11 मई के आसपास से पश्चिमी हवाओं का चलन, यानी कह सकते हैं कि लू, जिसे हम लू बोलते हैं, उसका चलने की संभावना है। 12 के आसपास पूरी तरह से पश्चिमी हवाओं का जोर हो जाएगा, पूरी तरह से पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी स्ट्रांगली। हालांकि कुछ देख पा रहे ये देखने की बातें हैं कि ये अरब सागरी हवाएं ही हैं। अगर अरब सागरी हवाएं रहती हैं तो इनमें नमी होंगी, सूखी हवाएं ये बिल्कुल नहीं होंगी, तो लू जैसी स्थिति नहीं बनेगी। तो इस तरह की देखने को मिल सकता है। 13 का आसपास देखेंगे तो अभी भी पूरी हवाएं जो पाकिस्तान से नहीं आ रही हैं, कुछ हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, लेकिन कुछ हवाएं जो अरब सागर से भी आ रही हैं। 14 आज के आसपास देखेंगे तो लगभग अरब सागर से हवाएं ही आ रही हैं और 15 के आसपास भी देखेंगे तो एक नया सिस्टम बनेगा। 16 के आसपास फिर से यहाँ पर पश्चिमी हवाओं में जो है वो बाधा आएगी और इवन 17 तारीख के आसपास देखेंगे तो 17 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं और सिस्टम बनेंगे। और 18 के आसपास से फिर से जो है वो पश्चिमी हवाएं एकदम से अवरुद्ध हो जाएंगी और 20 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं की चलने की संभावना फिलहाल दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तो भाई साहब कह सकते हैं कि इस साल लग रहा है मई में लू चलेगी ही नहीं, यानी कि ऐसा क्लाइमेट चेंज आ रहा है। लेकिन तो ये देखिए मानसूनी, ये देखिए ये है मानसूनी हवाएं। देखिए ये जो अंडमान सागर में मानसून जो 20 तारीख के आसपास आगे तक पहुंच जाएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। और उस समय किस तरह की मानसूनी हवाएं रहेंगी देखिए इसमें दिखा पा रहेंगे आप लोगों को, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई सिस्टम बनने की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी भी चक्रवाती तूफान हो गया या किसी भी प्रकार का सिस्टम बनने की संभावना दिखाई अभी फ़िलहाल नहीं के बराबर ही पड़ रही है। देखिए ये GFS का मॉडल्स है, वो ICMW का मॉडल्स था। चलेंगे 7 तारीख के आसपास देखेंगे, 7 के आसपास भी लगभग कंडीशंस बनी हुई हैं। कई इलाकों में पूर्वी हवाओं का प्रचलन जारी रहेगा और पश्चिमी हवाएं भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। स्ट्रांगली हवाओं का उम्मीद कर सकते हैं। इवन 8 तारीख के आसपास चलेंगे तो 8 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर जो अरब सागरी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, उसमें कोई दुराय नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और आने वाले समय की अगर बात करेंगे तो आने वाले समय में भी लगभग कंडीशंस हैं कि लग रहा है ऐसा कि मई में पश्चिमी हवाएं चलेंगी ही नहीं, जो कि एक खतरे की घंटी है। क्योंकि गर्मी नहीं पड़ेगी तो भाई सब मानसून बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ना बहुत आवश्यक होती है। हालांकि ऐसा भी होता है कि एटमॉस्फेयर में जब बारिश होती है तो मानसून तेज़ी से आगे बढ़ता है, नमी होती है तो मानसून में ज़्यादा वर्षा भी होती है। इस तरह की गतिविधियाँ कई बार देखी गई हैं, तो उस तरह की उम्मीदें भी कर सकते हैं। 10 के आसपास देखिए पश्चिमी हवाएं फिलहाल नहीं है। 11 के आसपास भी देखेंगे पश्चिमी हवाएं फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं, केवल चल रही हैं तो वो अरब सागरी हवाएं। देखिए ये अरब सागर की हवाएं देखिए, देख पा रहे आप लोग, केवल अरब सागरी हवाएं चल रही हैं। अब इसको अगर डिटेल में देखा जाए, देखिए इसको हम हालांकि देख पा रहे यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ये
इसको नीला वगैरह कर देते हैं। देखिए ये है एक ट्रफ, इसको मोटा करेंगे तो पता चलेगा अच्छा खासा से। ये कर देते हैं, ये देखिए ये एक ट्रफ बनी हुई है और ये है आपका हवाओं का दिशा। कहाँ से हवाएं आ रही हैं, ये रहा हवाएं, यहाँ से यहाँ मुड़ रही हैं, यहाँ से यहाँ मुड़ रही हैं, यहाँ से यहाँ मुड़ रही हैं और यहाँ से भी यहाँ मुड़ रही हैं। कुछ हवाएं यहाँ से आकर के यहाँ मिल रही हैं, कुछ हवाएं इधर जा रही हैं। और यानी कि मानसून के भी आगमन की इस समय सिचुएशंस जो हैं वो बनने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन 12, 13, 14 के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास बनने की संभावना है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सर्कुलेशन हो सकता है, ट्रफ बन सकता है। इसकी वजह से फिर से कई इलाकों में ये देखिए यहाँ पर अगर ये सर्कुलेशन बनता है भाई साहब, तो ये यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा के लिए ये सिस्टम जिम्मेदार हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 16 वगैरह के आसपास देखेंगे सिस्टम वहीं पर रहेगा, काफ़ी तेज़ी से हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी। 17, 18 के आसपास हो रहेगा, 19, 20, यानी कि भाई सब क्या ही चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखिए मानसूनी हवाएं एकदम से जो है स्थिर रहने की स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, मानसून आना शुरू हो चुका है और हवाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये देखिए केरल के नीचे से हवाएं जो है वो अंडमान सागर में दस्तक देना शुरू कर देंगी 20 के आसपास। इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार मानसून थोड़ा सा समय से पहले दस्तक देने की संभावना है। अंडमान सागर हो गया या बंगाल की खाड़ी हो गई या पूरा केरला का तट हो गया, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं कि जल्द से जल्द मानसून आ सकता है। विलम्ब होने की संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि आके जब मानसून रुकेगा तब जाकर के फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। हालांकि उसके बारे में ज़रूर से अपडेट करेंगे आपको। चलिए इसी बीच क्लाउड्स को भी जो है ध्यान में रखते हैं, ध्यान देते हैं कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा की गतिविधियाँ चल रही हैं, कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिल रही है। देखिए वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश वगैरह में देखिए पूरी तरह से काफ़ी घनघोर जो है बादल वो बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, पश्चिमी वगैरह इलाकों में भी कई इलाकों में काफ़ी घनघोर बादल वगैरह देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। और नेपाल के पहाड़ियों पर भी बादल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बादल वो बने हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये बादल कई इलाकों में काफ़ी घने रहेंगे और कई इलाकों में स्ट्रॉन्गेस्ट रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। देखिए अंडमान सागर में जैसे कि हमने बताया कि अंडमान सागर में मानसून का जल्द स्पेल यानी कि मानसून का जल्द आगमन होने की संभावना है। इस बार मानसून जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जो है अंडमान सागर में दिखाई पड़ रही है। और क्लाउड्स देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कई इलाकों में क्लाउड्स हैं। राजस्थान के पूरे क्षेत्र में क्लाउड्स हैं, यानी कि पूरे उत्तर में देखिए बादलों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। कुछ इलाकों में बारिश है, कुछ इलाकों में गर्जना है, कुछ इलाकों में हल्की वर्षा है, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना ही नहीं है, यानी कि काफ़ी स्थिति खराब है। चलेंगे साउथ की तरफ तो साउथ में भी लगभग वही कंडीशन है। कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अंडमान सागर वगैरह में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। हालांकि जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर रहेगा जिससे कि आपको सही से सही और सटीक जानकारियाँ आपको मिल सके और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना